बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशन यानी 3D के द कोन चैप्टर से है। प्रूव दैट द टेंजेंट प्लेन्स टू द कोन एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू द जनरेटर्स ऑफ द कोन एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2g एच वाई जेड माइनस 2h एफ जेड एक्स माइनस 2f जी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एफ जी एच जो है वो कांस्टेंट है और यहाँ पर एक्स वाई जेड वेरिएबल है जैसे कि हमें मालूम है, और ये कोन का इक्वेशन है। प्रूव ये करना है कि जो हमें पहले वाला जो कोन दे रखा है फर्स्ट कोन, इसके जो प्रूफ दैट द टेंजेंट प्लेन्स, तो इसके जो टेंजेंट प्लेन है टच करने वाले जो प्लेन है आर परपेंडिकुलर टू द जनरेटर ऑफ द कोन, ये परपेंडिकुलर हैं इसके जनरेटर के परपेंडिकुलर है जो दूसरा कोन है। यानी ये कोन दे रखा है, इसका माना कि ये जनरेटर है माना कि, और इससे जनरेटर जो है वो आपको मालूम है कि कोन बनाता है, तो वो जनरेटर जो होंगे वो इसके जो प्लेन्स होंगे उन पर ये परपेंडिकुलर है। हम यहाँ पर एक दिखा दे रहे हैं, एक जो इस कोन जो गिवन कोन है उस पर जो टच करने वाला प्लेन है उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो जनरेटर है इस वाले कोन की। यानी ये डेफिनेशन होती है कंजुगेट प्लेन की। जब दो प्लेन आपस में कंजुगेट होते हैं तो आप देख लीजिएगा, अगर आप ये बात समझ में नहीं आ रही है तो कंजुगेट प्लेन की डेफिनेशन होती है, यानी हमें प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के कंजुगेट प्लेन है। तो हम करेंगे क्या कि जो गिवन प्लेन है ये वाला प्लेन है इसका कंजुगेट प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, कंजुगेट कोन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, वो ये आ जाना चाहिए तो प्रूव हो जाएगा। बस हमें यही करना है। तो सबसे पहले तो हम जो कोन है उसका इक्वेशन लिख देंगे। ये वो कोन होता है, आपको जैसे कि मालूम है कि इस कोन का बहुत फेमस कोन है ये, यानी वो कोन होता है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसके जनरेटर होते हैं। द इक्वेशन ऑफ कोन, तो कोन का इक्वेशन हम लिख लेते हैं एफ वाई जेड, ये दे रखा है आपका एफ वाई जेड प्लस शुरू में जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इस कोन के इक्वेशन के इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। इसकी कंपेयर कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर प्लस का 2f वाई जेड प्लस इसे ए बी सी से भी डिनोट करते हैं स्मॉल ए बी सी से, और 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस का 2h एक्स वाई इजिकल टू 0 से अगर हम यहाँ पर इससे कंपेयर करेंगे तो इसको कंपेयर करने के बाद में हमको देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं दे रखा है तो वो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ पर एक्स को कोफिशिएंट है, वहाँ पर 0 है। ऐसे ही यहाँ पर वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट जो है वो भी 0 के बराबर है, और जेड स्क्वायर को कोफिशिएंट यहाँ पर सी है, वहाँ पर नहीं लिखा तो 0 है। यहाँ पर वाई जेड को कोफिशिएंट 2f, वहाँ पर जो है वाई जेड को कोफिशिएंट f है, यानी ये हमारा फार्मूले वाला 2f है, और ये जो इक्वेशन दे रखा कौन वहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ से अगर f की वैल्यू निकालेंगे तो f/2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम जब जेड एक्स का जो कोफिशिएंट 2g यहाँ पर लिखेंगे तो वहाँ पर ये जेड एक्स का कोफिशिएंट g के बराबर है, यानी हम g की वैल्यू निकालेंगे तो g/2 हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर जेड एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो 2h होता है, और यहाँ पर दे रखा है वो h है, तो इससे हम h की वैल्यू निकालेंगे h/2 हो जाएगी। ये इस जब हमें ए बी सी और एफ जी एच की वैल्यू मिल गई है हमारे फार्मूले वाली, तो हम इस कोन का जो कंजुगेट कोन है उसका इक्वेशन लिख देंगे, तो उसके फार्मूला होता है और उसकी विच वैल्यू होती है।
तो उसकी जो वैल्यू होती है पहले हम उसी को लिख देते हैं। ए की वैल्यू होती है बी सी माइनस एफ स्क्वायर होती है। तो बी सी की वैल्यू जो है, क्योंकि बी और सी की वैल्यू 0 0 है, तो एफ़ की वैल्यू यहाँ पर एफ बाई 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ स्क्वायर बाई 4 हो जाएगी। ऐसे ही हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये बी सी है तो ये सी ए हो जाएगा, बी के बाद सी के बाद ए माइनस एफ़ के बाद जी। तो ये सी की वैल्यू भी 0 है, ए की वैल्यू भी 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। जी की वैल्यू g/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस तो शुरू में चल ही रहा है, जी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। एस कैपिटल सी की वैल्यू जो कि सी की यहाँ पर ए और ए की यहाँ पर बी हो जाएगा, और यहाँ पर एच स्क्वायर होता है। तो ए और बी की वैल्यू तो 0 है और एच की वैल्यू h/2 है। इसका जब हम होल अब स्क्वायर करेंगे तो h का स्क्वायर तो h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमने कैपिटल ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली, जिसका हम डायरेक्ट फार्मूले में यूज़ करेंगे जो इस कोण के कंजुगेट कोण होता है। हमें ये प्रूव करना है कि इस कोण का कंजुगेट कोण ये है, इतना प्रूव करना है हमें। तो अभी हमने सिर्फ कैपिटल ए बी सी की वैल्यू फाइंड की है। अब हम यहाँ पर जी की एफ़ की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो एफ़ के लिए फार्मूला होता है, याद करना होगा जिस तरीके से आपने कैपिटल ए बी सी की वैल्यू याद की है, जी एच माइनस का ए एफ़। तो यहाँ पर जी की वैल्यू हाफ है यानी g/2 है, एच की वैल्यू h/2 है। ए की वैल्यू 0 होने की वजह से ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, सिर्फ बचेगा जी एच अपान में 2 × 2 ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम कैपिटल जी की वैल्यू लिखेंगे। तो जी की वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू को भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एच, और एच की जगह एफ हो जाएगा, माइनस का बी, और एफ यहाँ पर जी हो जाएगा। तो h की वैल्यू h/2 है होती है और यहाँ पर सवाल में, और f की यहाँ पर f/2 है, और चूँकि b की वैल्यू 0 है तो 0 × g करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये h/2 में 2 × 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम h की वैल्यू लिख देते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर h के करस्पॉन्डिंग जो होगा g h और दबकी आ जाएगा, इसमें एफ़ आ जाएगा, और एफ़ के बाद में आता है जी, और माइनस यहाँ पर जगह सी, और इसमें बचा हुआ है एच बचा हुआ है। तो ये हमें वैल्यू याद कर लेने चाहिए और इसका हम यूज़ जो है वो करते रहेंगे। तो अब यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, इस कैपिटल एच की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो कैपिटल एच की जो वैल्यू है वो एफ़ की वैल्यू f/2 हो जाएगी, जी की वैल्यू g/2 हो जाएगी, सी की वैल्यू 0 होने की वजह से ये वाला जो टर्म है वो पूरा का पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इससे तो हमें लिखना ही नहीं है, यानी ये वैल्यू आ जाएगी f/g/4 में 4 आ गया। तो अब इन वैल्यूज़ को हम लेके अपना लिख सकते हैं, जो हमने ब्रैकेट में लिख रखा था, सॉरी एक रेक्टेंगल में लिख रखा था कोण, जनरल कोण का इक्वेशन, तो उसके रेसिप्रोकल कोण का इक्वेशन लिख देंगे। तो और उसमें ये वैल्यू जब डालेंगे तो फिर हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 से कोण दिया था उसका रेसिप्रोकल कोण का इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोण reciprocal to इक्वेशन 1 यानी 1 जो कोण के रेसिप्रोकल है। तो बस वहाँ पर स्मॉल में लिखा था, यहाँ पर आप कैपिटल में लिख दीजिए, उनकी वैल्यूज़ जो भी फाइंड की है वो लिख देंगे। ax² प्लस का तो याद करने में भी आसानी, वहाँ पर इसलिए स्मॉल में कर लिया था ताकि यहाँ पर कैपिटल में लिख दें। फार्मूला वही हो जाएगा, कैपिटल 2f/z और प्लस 2g/z प्लस का 2h/xy = 0। यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू जो आई थी वो लिख देंगे, माइनस में आई थी वैल्यू कैपिटल ए की f²/4 x², फिर इसी तरीके से b की वैल्यू माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू g²/4 है, g²/4 है ये y², और कैपिटल c की वैल्यू है माइनस h²/4 है, ये हो जाएगा z² प्लस का 2f, f की वैल्यू जो है वो gh/4 हो जाएगा,
वाई जेड और प्लस जी की वैल्यू है एच एफ बाई 4 है, ये यहाँ पर जेड एक्स लिख देंगे, प्लस का 2 एच की वैल्यू जो है वो एफ जी अपान 4 इंटू एक्स बाई राइट हैंड साइड में यहाँ पर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, प्रूव हो जाएगा। तो अपान में तो 4 आ ही रहा है, तो ऐसा करते हैं पूरे इक्वेशन को हम -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, शुरू वाले टर्म प्लस में मिल जाएंगे और अपान में 4 हट जाएगा। तो ये टर्म माइनस देख रहे हैं, वो तो देख रहे हैं कि प्लस में हो जाएंगे एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म, ऐसे प्लस का जी स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2 बचेगा, माइनस का 2 जी एच वाई जेड माइनस का 2 एच एफ जेड एक्स, और माइनस का ये भी हो जाएगा, जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स एफ जी एक्स बाई इज इक्वल टू 0। और देख रहे हैं ये वही कोण है जो हमारा कोण ये वाला फाइंड करना था, यानी ये प्रूफ से हो गया। ये कोण जो 1 है, ये शुरुआत में दे रखा था, वो इस सेकंड जो हमारा इक्वेशन ये वाला है इसका रेसिप्रोकल कोण है। और जब रेसिप्रोकल कोण होता है तो पहले वाले कोण के जो टेंजेंट प्लेन होते हैं वो दूसरे वाले कोण के जो जनरेटर होते हैं उन पर परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल कोण है और उनकी डेफिनेशन ही यही होती है। तो इतना जब आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये प्रूव हो चुका है। तो इसमें इसके बाद कुछ नहीं लिखना है, बस लिख दीजिएगा हैंस प्रूव, क्योंकि इतना लिखना ही साबित करना ही हो जाएगा कि इक्वेशन 1 का ये रेसिप्रोकल कोण है। तो जो बात कह रहे हैं वो हो जाएगी, जैसे कि हमने पहले बोला कि पहले वाले का जो टेंजेंट प्लेन हो गए वो परपेंडिकुलर होंगे इस वाले प्लेन की जो जनरेटर है उन पर। ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।